बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कृष्ण गमन पथ से जुड़ी बड़ी खबर है। कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा। जवाहर सिंह बिड़म ने कहा, राजस्थान के 3 जिलों से होकर गुजरेगा कृष्ण गमन पथ। डीग से शुरू होगा पथ का विकास कार्य। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा होगा कृष्ण गमन पथ। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जवाहर सिंह बिड़म ने कहा है। और पथ से जुड़ेंगे सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। राजस्थान में भगवान कृष्ण के नाम से कृष्ण गमन पथ का विकास होगा। इस गमन पथ से मथुरा से उज्जैन तक के छोटे बड़े 30 से ज्यादा मंदिरों को शामिल किया जाएगा। कृष्ण गमन पथ प्रदेश के 3 जिलों सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर से गुजरेगा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बिड़म ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा। ये पहल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से घोषित की गई है और इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत डीग जिले से होने की संभावना है। राजस्थान सरकार इस परियोजना के लिए कई बड़े मंदिरों को विकसित करेगी। धार्मिक सर्किट में कई किले और अन्य ऐतिहासिक स्थल भी आएंगे। पर्यटन के लिहाज से कृष्ण गमन पथ को अहम माना जा रहा है। ये परियोजना राज्य सरकार के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा है, जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अहम है, क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहयोगी होगी। पर्यटन की दृष्टि से जयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा गोल्डन ट्रायंगल के रूप में चर्चित है, जहां पर देश और विदेश के बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। और कृष्ण गमन पथ मथुरा, भरतपुर, बयाना, कैलादेवी, हिंडौन, करौली और पाटन से होकर गुजरेगा, जिससे धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा। गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया है कि यह पथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ होगा। जब वो बचपन में मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, इस मार्ग पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों और मंदिरों का भी विकास किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उस पूरे मार्ग को कृष्ण गमन पथ के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है। और उस मार्ग में पड़ने वाले जो भी मंदिर हैं या प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनको विकसित किया जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जी की यात्रा के समय के उद्धरण हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में, किंवदंतियों के आधार पर, परंपराओं के अनुसार जो भी उपलब्ध हैं, उनके अनुसार विकसित करने का काम किया जाएगा। यानी मथुरा जिले की सीमा, जहां से भरतपुर जिला शुरू होता है, वहां से लेकर बिहारी जी मंदिर भरतपुर, वहां से चलेंगे अपने कैला देवी मंदिर झील का वाड़ा, बयाना के मंदिर, और हिंडौन होते हुए सीधे कैमरी, और कैमरी से करौली और सवाई माधोपुर, केशवराय पाटन, वहां जो मंदिर है, मथुराधीश जी का कोटा में मंदिर है, और हमारे राजस्थान की सीमा तक उनका जो मार्ग करीब करीब चिन्हित हुआ है, उन सब पर हम विकास करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अलवर से संवाददाता मुदित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भरतपुर से संवाददाता ललितेश कुशवाहा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुदित का रुख करना चाहूंगी। मुदित, देखिए, जिस तरीके से कृष्ण गमन पथ को लेकर गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि इससे जो पर्यटन स्थल है उस पर बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा, इस पथ के बनने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैसी तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं? जी बिल्कुल, ब्रज क्षेत्र से लगता हुआ जो राजस्थान सीमा का जो बॉर्डर है, जहां पर मथुरा और भरतपुर के बीच में माना जाता है जो बॉर्डर है, वहां से कृष्ण की भगवान कृष्ण की जो ग्रंथों में लिखी हुई कहानियां हैं, जिनके आधार पर ये मुख्यमंत्री ने करीब 1 वर्ष पूर्व ये घोषणा कर दी थी कि कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा। और जो कृष्ण की जहां पर पद चिन्ह है, जहां पर भगवान कृष्ण की लीलाएं रही हैं, भगवान कृष्ण लीलाओं के साथ साथ जहां जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, गुरुकुल पहुंचे, तो इसी पूरे मार्ग को लेकर के जहां जहां भरतपुर जिले में या राजस्थान के उन जिलों में जहां पर भगवान कृष्ण के पद चिन्ह रहे हैं, जिन मंदिरों में जो बड़े धार्मिक स्थल है जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जैसे बाकी बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, कैला देवी मंदिर, इन सभी मंदिरों
को जोड़ते हुए एक गमन पथ बनाया जाएगा। जो गमन पथ की घोषणा पूर्व में हो चुकी है, उसको लेकर के जवाहर सिंह बेडम जो नगर से विधायक हैं और मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसका काम जल्द शुरू होने वाला है और इसकी शुरुआत डीग जिले से होगी। डीग जिले से जो कि भरतपुर और इसके मथुरा के जो बीच में लगता है, राजस्थान और यूपी सीमा से जुड़ता हुआ है, ब्रज क्षेत्र इसको कहा जाता है। ब्रज क्षेत्र से इसकी शुरुआत होगी और इस पूरे गमन पथ में ये विकास कार्य होने हैं, जहां पर जितने भी धार्मिक स्थल है उनको भी डेवलप किया जाएगा, उनको पूरी तरह से दर्शाया जाएगा कि इन मंदिरों भगवान कृष्ण का कहाँ का योगदान रहा है, कब कब वहां भगवान कृष्ण आए हैं, इन सब की पूरी जानकारियां भी उन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे कि लोग पुराने ग्रंथों के आधार पर इन चीजों को जान सके और इस गमन पथ के आधार पर जो सरकार वहां पर डेवलपमेंट करेगी, उससे पूरी जानकारी हर व्यक्ति के पास पहुंचेगी और वो श्रद्धालु भी वहां तक पहुंच पाएंगे जो भगवान कृष्ण के पुराने जो पुरातत्व काल के जो चिन्ह है उनके दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। एक बार ललितेश के पास चलते हैं। ललितेश, आपसे जानना चाहेंगे, कृष्ण गमन पथ से भरतपुर को भी जोड़ा जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से बदलाव होंगे और धार्मिक पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? ये कहीं ना कहीं जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है और पिछली जो जन्माष्टमी थी, कृष्ण जन्माष्टमी, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी और ये जो मार्ग रहने वाला है ये डीग जिले से शुरू होगा और ये उज्जैन है, यानी जब श्री कृष्ण भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन के संदीपन आश्रम पहुंचे थे और ये जो रूट रहने वाला है ये 800 किलोमीटर का रूट है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो करीब 500 किलोमीटर का ये रूट रहने वाला है, जिसमें 6-7 जिलों को शामिल किया गया है। शुरुआत डीग जिले से होगी, उसके बाद में भरतपुर जिला है। भरतपुर जिले की अगर बात की जाए तो बांके बिहारी मंदिर है, बयाना का झील का बड़ा मंदिर है, ऊंसा देवी मंदिर है, उसके बाद में करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ होती हुई ये उज्जैन तक जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, जिन जिन मंदिरों से वो रुके थे उन सभी मंदिरों में जो शैल चित्र बने हुए हैं उन्हें विकसित किया जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो अभी नहीं जानते हैं। उनको एक कह सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और उनकी नजर में ये पूरा चीजें भी आएंगी। सबसे खास बात यह कि अभी जो राजस्थान सरकार है पूरे कृष्ण गमन पथ को बनाने के लिए, विकसित करने के लिए लगी हुई है। जो कृष्ण बात की जाए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है या प्राधिकरण धरोहर के जो अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत, वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक माह पहले उन्होंने कृष्ण गमन पथ का जो है निरीक्षण भी किया था, मॉनिटरिंग भी की थी। जी बिल्कुल, तो देखिए इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसकी जो तैयारियां हैं वो लगभग शुरू कर दी गई हैं, इस पर काम भी किया जा रहा है। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।